या लागू नाम लखा दीजिए। घट अंधियार नयन नहीं सूझे, ज्ञान का दीप जला दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। जानम जनम की सोय मेरा मानवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। जन्म जनम की सूतल मानवा, सावधान मारी जगा दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। विष की लहरा उठत घट भीतरा, विषय की लहरा उठत घट भीतरा। अमृत बूंदा पिला दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। विष की लहरा उठत घट भीतरा, अमृत बूंदा चुवा दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। गहरी है नदिया अगम बहीदारा, खेई के पार लगा दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, अब की खेप निभा दीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। धर्मदासी की अरज गुसाई, अब की खेपा बचा लीजिए हो गुरुजी। पैया लागू नाम लखा दीजिए। ऐसे ही मैंने कहीं भजन गाया था। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं बोला नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फिर जन्म होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, फिर जन्म होगा। कहाँ जन्म होगा पता नहीं है। आप वेद को समझिएगा। आप तो मानव जीवन में हैं। आप अपना घर में परिवार में आराम से रह रहे हैं। यदि मानव जन्म के अलावा किसी भी जोनी में आप गए तो 24 घंटा डर लगा रहता है। आप भेद को समझो। आप मनुष्य को छोड़ करके किसी भी जोनी में जाएंगे, 24 घंटे जान बचाने का डर लगा रहता है। तो पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। वो संत बोल रहे हैं कि नहीं बचे तो क्या हो जाएगा। आप भेद को समझिएगा। ये शरीर जो है तो पक्का छूटनी है, क्योंकि ये मिलन जड़ का और चेतन का है। ये मिलन सही नहीं है। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्य नाम। तो ये मिलन सही नहीं है। आपको जो है
चेतन में चेतन मिले। तो गुरु का चरण जो है चेतन है, उसमें सूरत से जो है मिलन होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है मैं बोला ये शरीर छूटेगा, तो जन्म का मतलब होता है, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आप भेद को समझो। उस संसार में हम लोग जाते हैं कोई नौकरी ढूंढने के लिए, कोई काम ढूंढने के लिए, तो क्या कहते हैं, इस आदमी का इतना जो पढ़ा होना चाहिए, हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए, ये कोर्स किया होना चाहिए, इतना लंबाई होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, ब्याह नहीं होना चाहिए, ब्याह होना चाहिए। ये सब जो है आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद से मेडिकल में आना है, इतना दौड़ लगाना चाहिए, ऐसे ऐसे पूछा जाता है आपसे। तो वैसे ही पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। पत्ता जो है डाली से टहनी से टूटा, उसमें दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। तो गुरु से आप बिछुड़ गए तो नहीं मिल सकते। उसी के नीचे स्वामी जी बोल रहे हैं, प्रेम और विश्वास गुरु है। आपके लिए प्रेम है प्रभु में, प्रेम और विश्वास गुरु है। 3 कंडीशन है। आपका गुरु में प्रेम होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए और प्रभु की दया होगी, तब मिलेगा। आप भेद को समझो। अभी आप सदगुरु के जो है भेद को आप नहीं समझ रहे हैं। आपको सदगुरु मिला हुआ है, उसका महत्व नहीं है, आपको पता है। स्वामी जी से पूछो ना, स्वामी जी कहा क्या रहे हैं, धनी सदगुरु धनी धन्य है, अमिले धन्य जन सोय, कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न शिव विधि कोय। तो आपको दोबारा जो है जन्म मिलने के लिए 3 कारण होना चाहिए। आपके हृदय में गुरु के लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम और विश्वास गुरु है। आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए और प्रेम और विश्वास गुरु है और गुरु में विश्वास होना चाहिए। प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो मतलब क्या हुआ, आपका सदगुरु में प्रेम है, था, तभी सदगुरु मिला है। प्रेम और विश्वास गुरु है। आपके हृदय में गुरु के लिए प्रेम है और विश्वास है और प्रभु की दया है, तब जो है सदगुरु आप पाए हैं, आप पाई हैं। आप लोग जो है स्वर वेद के भाव को आप समझिए ना। खाली ऐसे स्वर वेद उठा लिया और जो है ना जल्दी 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 पढ़ करके वो 11 दोहा पूरा कर लिया, बस काम खत्म हो गया। इसमें भाव है,
पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। मतलब क्या हुआ? पेड़ की टहनी से जैसे ही पत्ता टूटा, दोबारा वहां कभी नहीं जुड़ेगा। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा न मिले। तो गुरु से बिछुड़ जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? तो प्रेम उर विश्वास गुरु है। प्रेम उर मतलब होता है हृदय। आपके हृदय में प्रेम है गुरु के प्रति। प्रेम उर विश्वास गुरु है, और गुरु में विश्वास है। प्रभु दया गुरु फिर मिले, और परमात्मा की आपके ऊपर दया है, तब जा करके इस सद्गुरु मिला हुआ है। तो जब जो है अब सद्गुरु मिल गया तो सुरति को संभारो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो पहले पानिहारी स्त्री होती थी, पुरुष भी होता था, क्योंकि घर द्वार का ज्यादा काम औरत लोग ही करता है। पानी भरना, ले आना। तो जो है मट्टी का पहले घड़ा होता था। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, तो उसको गगरी कहते थे। अब आजकल तो गगरी रहा नहीं। ये भजन भी उस समय की है, बहुत पुरानी है। तो जो है आपको पानी जो है कुआं से भरना पड़ता था, नदी से भरना पड़ता था, पोखर से भरना पड़ता था, तालाब से भरना पड़ता था। तो वो जो है झरने से भरना पड़ता था। आज भी झरने से पानी भरा जाता है पहाड़ों में जो है। तो औरतें जो है वो जाती थी और घड़ा में जो है पानी भरती थी, और भर करके सिर पर एक जो है बीठा रखती थी, जिसे बीठा बोलते हैं, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। वो कपड़े का बना करके उसके ऊपर रखती थी और उसके ऊपर घड़ा रखती थी। तो एक घड़ा सिर पर होता था, एक घड़ा बगल में जो है कमर में दबाए हुए, और एक हाथ में रस्सी होती थी। आप भेद को समझो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो बहुत सारी सखियां लोग भरती थी, सब लड़की लड़कियां और बूढ़े जवान सब पानी जो है न भर करके ले आता था।
तो कुआं से पानी खींच करके और सिर पर रख करके और रस्सी भी बगल में, वो आपस में चलती रहती थी। तो जो है थोड़ा दूर जो है ना जाने के बाद वो सब सखियां आपस में हंसी मजाक भी करती रहती थी, नीचे जमीन पर भी देखती रहती थी और आगे पीछे धक्का भी मारती रहती थी और आगे पीछे चलती रहती थी, हंसी मजाक भी करती रहती थी। लेकिन उनकी चित ना घड़े पर रहती थी। आप भेद को समझो कि घड़ा कहीं गिर न जाए, कहीं फूट न जाए। तो इतना काम वो लोग जो है हाथ से तो है नहीं, एक हाथ जो है इधर लग गया, एक घड़ा में कमर में टिकाया हुआ है और दूसरा हाथ में रस्सी है। तो सिर पर का जो है घड़ा है वो किससे संभाले है? वह सूरज से संभाली है, क्योंकि वहाँ हाथ तो है नहीं, हाथ तो दोनों जगह फंस गया है। आप भेद को समझो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। वैसे ही जो है आप सदगुरु का उपदेश लेकर के आप पूरा संसार का काम भी करते रहिए और सूरती को अंदर में संभालते भी रहिए। कोई बज भक्ति से, पूजा से कोई आपका नुकसान नहीं होता है। आप भेद को समझिएगा। भक्ति से किसी को कोई नुकसान नहीं है। आपके आस पड़ोस, भाई बहन, पति पत्नी वो जानेगी ही नहीं। भक्ति बावयन तर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति भी सबू शरण नहीं भेषची न जग भर्म। तो भक्ति अंतर में चलती रहती है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, आप भेद को जो है समझो। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शिला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आप ये नहीं बोलना कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग जो है संसार में नहीं है। ये मूर्ख लोग जो बोलते हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये मूर्ख लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। ये ज्ञान जो है आज भी धरती पर है। विहंगम योग आने से सबको ये बता रहा है, समझा रहा है। निस दिन सूरती
घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के ऐसे हंस हंसनी जो है उस अगमपुर नगरी को जानते हैं और प्रभु से मिल चुके हैं। ऐसी भी सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में बैठे हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जो ये कहता है कि प्रभु मिलन की जुक्ति नहीं है वो महामूर्ख है, अज्ञानी है। कबीर साहब बहुत पहले ही बोल दिए हैं। कलयुग का 5125 वर्ष हो रहा है लगभग, उसके पहले ही बोल दिया है कबीर साहब ने। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो यही भजन जो है आपका सतयुग में भी था, द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और कलयुग में भी यही है। कहाँ बदला बताओ? ये जो है पंडित लोग जो है, ज्ञानी लोग जो है इसको बूझ नहीं पाए, लेकिन संत लोग जो है आज भी वही गा रहे हैं। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। अब बताओ कबीर साहब ने कहाँ लिखा कि भगवान को फल चढ़ाने से मिलेगा? ये सब तो कर्म है, ये सब कर्म है। हवन, पूजा पाठ, वंदना, आरती, साधना, अलग अलग कर्म है ये। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आप लोग बोलते हैं कि नहीं संत लोग छुपा लेते हैं, असली बात नहीं बताते हैं। ये तो सब बात खोल करके आपके सामने कही जा रही है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो घड़ा को हटा दो, गुरु का चरण रख लो, हो गया। अब इससे अधिक कैसे खोला जाएगा? आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो घर में रहो, परिवार में रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, झाड़ू मारते रहो, पोछा मारते रहो, खाना बनाते रहो, बिजनेस करते रहो, व्यापार करते रहो, पढ़ाई करते रहो, लिखाई करते रहो, पढ़ाते रहो। तो सूरत को संभालना है।
निस दीन सुरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसता अगमपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आपको जो है सूरत को संभालना है। घर में रहो, परिवार में रहो, नहाते रहो, कपड़े धोते रहो, जो काम करते रहो, काम कोई करती रहे। प्रेमधार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं। प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटी नहीं। अवर कसमान अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आपको प्रभु से प्रार्थना करती रहनी है कि हे प्रभु, एक तो मैं आपको कभी भूलूं नहीं और संतों का कभी साथ न छूटे। आपको यही जो है मांगना है। आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, संतों का साथ न छूटे और जो है गुरु के चरण से चितना कभी न हटे। इतना काम तो आप कर लो। दुनिया भर की चीज़ें मांगते हो, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, नौकरी हो जाए, क्या क्या मांगते हो। और भक्ति मांगने में आपको कहाँ दिक्कत है बताओ। तो आप भक्ति मांगो, उसी में सारा मिल जाएगा। बेटा भी मिल जाएगा, बेटी भी मिल जाएगा, बहू सब मिल जाएगा, पति भी पत्नी भी सब मिल जाएगा। एक काम आपसे नहीं होता है, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजय। तो यही मांग लो, आपका सारा काम हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 जय। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने वाणियों से हमसे अवगत कराएं। अब हम लोग गुरु वंदना संक्षिप्त से अपने अपने आसन पर अपने अपने जगह पर श्रवण करेंगे।